नमस्कार, आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज। मैं आर.के. दुबे आज उत्तराखंड की पावन धरती पर पहुंचा हूं। वैसे तो बाबा नीम करोली के 36 स्थान हैं इस देश के अंदर, लेकिन 36 में एक स्थान बहुत पूर्ण परिचित है जिसको सभी जानते हैं, वो है कैची धाम। लेकिन बाबा के ऐसे अन्य स्थान भी हैं जो लोगों की पहुंच से दूर हैं या उनको ज्ञात नहीं है। आज उसी क्रम में हम एक ऐसे स्थान पर पहुंचे हैं, तो उस स्थान के बारे में आपको परिचय कराएंगे, दिखाएंगे और हो सकेगा तो बाकी के जो महंत हैं, जो पुजारी जी हैं, उनसे भी हम आपकी वार्तालाप कराएंगे कि ये स्थान की क्या खासियत है और क्या यहाँ की महत्ता है। तो आइए चलते हैं हम मंदिर प्रांगण की ओर। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बाबा जी के अनेकों स्थान में से आज एक देवी स्थान पर हम पहुँचे हैं और यहाँ की दिव्यता, भव्यता, अलौकिकता और यहाँ के महत्व के बारे में और ये स्थान कब से उद्गम हुआ, इस सारे विषय पर हम आज महाराज जी से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले महाराज जी से हम सवाल जवाब करते हैं। तो महाराज जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। मेरा नाम साधु है। मैं ग्राम हिम्मतपुर सुईती, जिला बागपत का रहने वाला हूँ। मुझे बहुत समय हो गया आते जाते, 6 साल होगी। पहले पगडंडी के रास्ते थे, यहाँ रास्ते नहीं थे। ये स्थान जो है देव स्थान का है। ये जो है बाबा नीम करोली का स्थान है, भजन करने का स्थान है। इन्होंने दर्शन दिए विजय त्यागी को, तो उन्होंने यहाँ जमीन खरीद दी। जमीन खरीदने के बाद में फिर यह आश्रम बनाया। इधर जो है सोंग नदी बहती है, झरना चलता है, सोंग नदी में मिलकर गंगा में प्रभावित हो जाता है। इधर जो है सूखी नदी है, झरना चलता है, वो आगे नहीं जाता, सूखी नदी है। तो इन्होंने विजय त्यागी जी ने कुछ जहाँ दर्शन दिए, तो उन्होंने मुजफ्फरनगर के हैं, वे चरथावड़ के रहने वाले, उन्होंने जमीन लेकर, वे तो अब स्वर्गवास हो गया उनका, उनके बेटे देख रेख करते हैं। आकाश त्यागी आते हैं, उनकी माता जी आते हैं, विजय त्यागी की जो वाइफ है। तो इस स्थान को बने हुए कितना समय हो गया? इस स्थान को 6 साल होगी बने हुए। पहले जमीन ली, वो तो काफी समय हो गया, 2013 में ली गई थी जमीन। तो यहाँ की जनता ने सहयोग किया है कि त्यागी जी ने ही अपने? त्यागी जी ने, जनता ने यहाँ की कोई सहयोग नहीं करा। त्यागी जी ने ही पहले शुरुआत करी इसकी, फिर धीरे धीरे आदमी आने चालू हुए। तो 6 वर्ष से दिन रात 24 घंटे आप सेवा में रहते हैं? हाँ, दिन रात 24 घंटे रहते, तो चले जाते हो बीच बीच में। तो आपके यहाँ की भोजन की व्यवस्था और सारी व्यवस्थाएं कैसे होती है? अपने आप खुद बनाता हूँ, खाता हूँ। खुद बनाते हैं? खुद बनाता हूँ, खुद खाता हूँ। तो इस स्थान के बारे में अभी बहुत कम लोगों को पता है, ऐसा क्यों? ये यहाँ भजन करने का स्थान है। आजकल देख रहे होंगे आप, माहौल जो है कलयुग नाम धरातल तेरा, कलयुग आ रहा। कलयुग में संतों की पहचान कोई कोई कर सके। तो ऐसा लोगों का तो मानना है कि बाबा जी का स्थान सिर्फ कैची धाम में था। इसके बारे में अगर आपको और विस्तृत जानकारी हो तो थोड़ा सा बताएं। गुरु गोविंद खड़े काके लागू पाए, कहे बलियारे आपने गुरु गोविंद दियो बताया। गुरु का दर्जा भगवान से बड़ा होता है। इन्होंने जो है गुजरात में अपनी सिद्धियां प्राप्त करी, वहाँ इनके गुरु थे। दूसरा स्थान जो इनकी समाधि आई वृंदावन में, दूसरा स्थान वह। 2 स्थान साधु के होते हैं। बीच में जो स्थान बनाते हैं, चलते रहते, रमता जोगी, बहता पानी कभी खराब नहीं होता। तो बाबा के अन्य और स्थान कौन से हैं? 36 स्थान में आप 32वें स्थान पे आ रहे हैं। ये 32वां स्थान? ये 32वां स्थान है। 36 स्थान बने थे उस टाइम पे, और किसी धाम ने किसी ने कोई प्रचार नहीं किया। कैची धाम के ही भजन चल रहे हैं, और के नहीं है।
तो यहाँ पर ऐसी कोई जो है विशेषता जो आम लोगों को नहीं पता है, ऐसा कोई खासियत, ऐसा कोई चमत्कार कभी कोई बाबा ने दर्शन दिए हों या इस तरीके की कोई बात आपने सुनी हो या आपके संज्ञान में हो? देखो ये तो मेरे संज्ञान में है नहीं, पर चमत्कार को नमस्कार है, सिद्धियां हैं, जो मांगे तो मिले, आशीर्वाद है, जो सच्ची भक्ति आवे, सच्ची श्रद्धा से आता है तो उसे मिलता है। ऐसा आपका विश्वास? मेरा विश्वास खुद है, मैं खुद अनुभव करा इस चीज का। बाकी जो बहुत सुदूर गांव क्षेत्र से हैं और जो जनता है जो नहीं जान रहे हैं इस स्थान को, तो इस स्थान के बारे में आप अपने लोगों से, जनता से क्या कहना चाहेंगे जिससे और जन कल्याण हो सके? मानोगे तो गंगा माऊ, ना मानोगे तो बहता पानी। एकलव्य ने द्रोणाचार्य का मिट्टी का पुतला तैयार करा था, उससे ज्ञान लिया था। द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में अंगूठा ले लिया था। बिना गुरु के तो ज्ञान नहीं होता। हमने तो ये गुरु यही सब कुछ यही मान रखे। आम जनता से कुछ आम जनता जो है श्रद्धा भाव सावत मिले, मानते हो नहीं? यहाँ किसी प्रकार की कोई कठिनाई या सहयोग या ये जो है आते हैं, कुछ लोग आते हैं, देखो सब तो आते नहीं, पर कुछ लोग आते हैं दारू पीने का मंदिर का तो स्थान है नहीं। दारू पी के मंदिर में जाना। तो आप संदेश देना चाहते हो? हाँ। ठीक है, कि आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं कि अगर कोई आए तो किस तरीके से? भाव से आए, प्रेम भाव से। जो प्रेम भाव से आवेगा तो मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ साधु जी, जो अभी बता रहे थे कि चिंतन मनन भजन करने के लिए आदमी को जरूरी नहीं है कि एक ही स्थान पर उसकी मनोकामना पूर्ण हो। अगर उसका भाव है तो कहीं पर भी ऐसा उसका मानना है, उसकी जो आस्था है उसमें उस जगह में हो सकती है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक अपील ये की है साधु जी ने कि यहाँ कुछ लोग इस तरीके के भी आ जाते हैं को जो लोग अपने मनोरंजन का केंद्र समझते हैं, और मनोरंजन के केंद्र समझ करके कोई दारू पी करके आ रहा है, कोई इधर उधर कोई कुछ मीट खा रहा है। तो इस तरीके की इस उत्तराखंड की देवभूमि जिसको कहा जाता है, पावन भूमि में जब भी आप आएँ, अपने क्षेत्र से, दूर से, विदेश से, किसी भी प्रदेश से, जिले से, गांव से, तो श्रद्धा भाव से आएँ, आस्था लेकर के आएँ कि अगर हम भगवान के दरबार में जा रहे हैं तो हमारी जो भी मनोकामना हो वो पूर्ण हो। लेकिन आप मनोरंजन समझ करके ना आएँ। अगर आप मनोरंजन समझते हैं तो उसके लिए टीवी, बॉलीवुड बहुत कुछ आपके लिए देखने के लिए है। उसके लिए आप बम्बई जा सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड की पावन भूमि, देवभूमि, यहाँ पर अगर आप आएँ तो श्रद्धा भूमि से आएँ। इसी के साथ मैं आर.के. दुबे आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलता हूँ एक नई शख्स के साथ। तब तक आप देखते रहिए उदित राज। धन्यवाद।